वो दुष्ट असुर माँ की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है। भैया, शेष असुर भी मात्र हमें छलने ही आए हैं, इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी तो उस दुष्ट को माँ के पास पहुँचने से रोकना चाहिए हमें। देवराजेंद्र, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को इसी क्षेत्र में रोक कर रखिए। तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो मां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? और असुर तो ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना। हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर मां के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदि शक्ति से बहुत दूर ले आई है देवताओं, जहाँ से मेरे 4 असुर महारथी तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा। बस वो एक बार देवी आदि शक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा। इस असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया। अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा अभेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर, और उनकी बाईं ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशल बुद्धि, जिसकी बुझाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं, और दाहिनी ओर से अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखासुर है, और उन सबसे अधिक घातक है विभक्तासुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। और उधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, भंग करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं। आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए गणेश, उस असुर को मां के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव,
मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को। अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं। अद्भुत, महान, अपराजय और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहां पहुंचना होगा, जिससे कि वो माँ के निकट पहुंच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान गणेश! अरे, उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूँ देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड्ग को ही नष्ट कर दिया। मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे, और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा। अर्थात सब उचित है,
मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान। कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदिशक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम। अद्भुत प्रभाव है देवी आदिशक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मेघ और भी घने होते जाएंगे। गणेश, और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदिशक्ति! जय मां आदिशक्ति! उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मोर? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय माता आदिशक्ति! मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर।
अभेदी हूँ मैं। मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये। अद्भुत, आपकी शक्ति की धूर्ण क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया कुमार कार्तिकेय। अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। विछल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गड़ासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। हाँ? ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा हैं। गणासुर के समान जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था, उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने।
गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्न हरता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्न करता। विघ्न करता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत करो मूर्खों, और दिखाओ इन देवताओं को कितना असाधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। देवसेना, दुर्गमासुर के समस्त योद्धा शिथिल पड़ चुके हैं। प्रतीत होता है आज सूर्यास्त के पूर्व ही आज का युद्ध समाप्त हो ही गया। युद्ध समाप्त नहीं, अभी आरंभ हुआ है। मेरे दुर्गमासुर के महायोद्धा है ये, अब ये तुम्हें पराजित करेंगे दुष्ट देवताओं। मुझसे उलझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने गजमुख। गणासुर हूँ मैं, जो कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। और आज
देवी आदिशक्ति को उनके पूजा स्थल से हरण कर अपने साथ ले जाने का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। तुम यही ऐसे वचन बोलते रह जाओगे मूर्ख असुर, और उधर माँ की पूजा संपन्न भी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आदिशक्ति द्वारा किए गए जलाभिषेक का जल मेघ का रूप लेकर महादेव तक पहुंच गया है, और वही मेघ उन पर बरस कर देवी आदिशक्ति की ओर से उनका जलाभिषेक कर रहा है। देवी आदिशक्ति तो जैसे दोनों स्थानों पर उपस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर भी और कैलाश पर भी। इस अद्भुत अनुष्ठान को, समर्पण भाव से की गई इस पूजा को भला कैसे कोई रोक सकेगा? मैं गणासुर पुनः देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो गजमुख। अपने अंत के उदाहरण को इतने निकट देखने के उपरांत भी सद्बुद्धि नहीं जागृत हुई ना तुम में? अभी भी दुष्टता का त्याग नहीं किया ना तुमने? तो स्मरण रहे, अब तुम्हारा अंत और भी समीप आ गया है दुष्ट। अंत तो आज तुम सभी का होगा, आज ही सूर्यास्त के पूर्व। इसलिए तुम सभी के जीवन में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त में अब जितना भी समय शेष है ना, वो हमारे नहीं, तुम सभी के अंत के लिए पर्याप्त है। मेरे आक्रमण को सहने के लिए तैयार हो जाओ गजमुख। आज सूर्यास्त के पूर्व जो भी मुझे देवी आदिशक्ति तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा, उसे आहत करूंगा मैं। देवसेना, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। हमें इन समस्त असुरों का अंत कर मां गणेश जी की सेवा में प्रस्तुत होना होगा। वो असुर अपनी 12 भुजाओं से गणेश जी पर प्रहार कर उन्हें उलझा रहा है। चिंता मत कीजिए देवराज, अच्छे कार्य के लिए मात्र इतना ही समय पर्याप्त है। विश्वास रखिए, सूर्यास्त से पूर्व हम इन सभी को पराजित करने में सफल अवश्य होंगे। मैं अभी अपने वज्र से विद्युत शक्ति का संचार करता हूं। आज के दिवस के अंत के पूर्व इसके जीवन का अस्त होना आवश्यक है। आज तुम्हारे लिए सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा देवताओं।
हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस असुर के मुख से उगल तपिश हमें नेत्रहीन कर रहा है। पर कहां और कैसे वार करें हम इस पे? मैं विचल बुद्धि हूं, जिसकी बुद्धि में छल और विष भरा है। इस बार मेरे विष से तुम बच नहीं पाओगे वरुण देव। ये तो मुझे स्वयं पर लक्ष्य साधने का अवसर ही नहीं दे रहा है। इसका विषैला द्रव्य मुझे आहत कर रहा है। वरुण देव संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वायुदेव, इस बार तुम मुझसे कहीं नहीं बचकर जा सकोगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वायु में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। आप देवसेना की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और सूर्यास्त होने से पूर्व ही इस युद्ध स्थल को इन असुरों से रिक्त कर दीजिए। इस असुर से तो मैं स्वयं निपट लूंगा। माँ के पूजा स्थल के इतना समीप पहुँच गया है ये दुष्ट। इसे तो किसी भी उपाय से रोकना ही होगा मुझे। अरे वाह, इतनी लंबी छलांग लगा दी तुमने, फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। अब देखते हैं मेरी गति का सामना करने की शक्ति है तुम में अथवा नहीं। जब तक तुम इनका कोई उपाय करोगे, मैं तुम्हारी माता तक पहुंच जाऊंगा गजमग। छल से युद्ध करना तो हम असुरों का स्वभाव है। यदि ये देवता बल से हमारा सामना करने में सक्षम है भी तो क्या, किंतु मेरे सेनापतियों के कपट कौशल को कदापि पराजित नहीं कर सकेंगे। आपकी योजना है ये असुर सम्राट? हाँ असुर सम्राट, और इस योजना को तो सफल होना ही है। बस इतना ही तो चाहिए मुझे कि गणासुर उस देवी आदि शक्ति तक पहुंचकर उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। बस मुझे एक छलांग मारने की और देर है और मैं पूजा स्थल में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुरक्षा कवच गणासुर को नहीं रोक पाएगी। अभी ध्वस्त कर देता हूं इसे। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ओह,
तो ये मेरा भ्रम मात्र था। किंतु कोई बात नहीं, अभी इस गजमुख को रोककर अपने भ्रम को वास्तविकता में भी बदल देगा ये गणासुर। मेरे साथ ऐसी दृष्टता की तुमने, अब देखो उसका क्या दंड देता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अपराधों के दंड भुगतने का समय तो तुम्हारा है गणासुर। मैं अकेला था, तुम अपनी सूंड की सहायता से रोकने में सफल हुए थे गजमुख। किंतु जब मैं अपने ही समान 12 गणासुरों में विभक्त हो गया हूँ, तो मेरे इन 12 प्रतिरूपों को कैसे रोक सकोगे तुम? मेरे ये प्रतिरूप जाकर हरण करेंगे देवी आदिशक्ति का। अब अवश्य सफल होगा गणासुर। जब शत्रु छल का प्रयोग करे, छिपकर पीछे से वार करे, तो उससे युद्ध उसकी शक्ति को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी दुर्बलता को उसकी पराजय का आधार बनाकर किया जाता है। ये दुष्ट अपना विषैला द्रव्य बाहर फेंक कर स्वयं पीछे हट रहा है, जिससे कि ये उसके संपर्क में ना है। अर्थात इसकी शक्ति ही इसकी दुर्बलता भी है। तो मुझे उसी को अस्त्र बनाकर इसे शीघ्र पराजित करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यदेव, अग्निदेव, इस असुर की सबसे बड़ी दुर्बलता इसका अहंकार है। मैं उसी का लाभ उठा के इसे बोलने पर विवश कर दूंगा। उसके पश्चात केवल उसका स्वर सुनकर हम उस पर लक्ष्य साधेंगे, और इसी प्रकार आज के युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही हम उसे परास्त कर देंगे। अरे ये विशाल बुद्धि, लगता है तुम्हें केवल लुका छिपी की क्रीड़ा में ही आनंद प्राप्त होता है। वैसे भी हमारे समक्ष आके हमसे युद्ध करने में तो अक्षम हो ना तुम। विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। मेरी बुद्धि में जितना विष भरा है, उससे उत्पन्न छल का तुम सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम मुझे ऐसे उत्तेजित कर दोगे और मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं।
यदि ये कुछ भी विभक्त कर सकता है तो स्वयं को भी तो कर सकता है। ये असुर कुछ भी करने के पूर्व उस पर पूर्ण विचार नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए तो स्वयं को 12 भागों में बांट दिया इसने, ये भूल कर कि यदि ये पूर्ण होता तो कहीं अधिक शक्तिशाली होता। इसलिए इसके पुनः साथ आने के पूर्व मुझे इसका उपाय करना ही होगा। अब तुम अपने स्थान से तनिक भी हिले तो अंत हो जाएगा तुम्हारा दुष्ट। पुनः रोक दिया गजमुख ने गणासुर को, और मेरे अन्य योद्धा भी महासंकट में है। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व ही तुम अपने काल के दर्शन करोगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां आदिशक्ति। इसने तो समय से पूर्व ही तुरुही बजाकर आज के युद्ध की समाप्ति का संकेत कर दिया। अब हम क्या करें? यह सर्वथा अनुचित है। यह अवश्य असुरों की कोई न कोई चाल है। मेरे विचार से हमें अपना आक्रमण रोकना नहीं चाहिए। किंतु हम युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उसके अनुसार हमारा विरोधी युद्ध विराम हेतु तुरही बजा दे, तो फिर उस दिवस के लिए हम भी युद्ध रोकने के लिए बाध्य हैं।